बस नामे मुस्तफ़ा का वसीला लगा के देख। किसने कहा कि तेरा मरज़ ला इलाज है, किसने कहा कि तेरा मरज़ ला इलाज है। जा एक बार मेरे नबी को बता के देख, जा एक बार मेरे नबी को बता के देख। और सीने का दर्द कम नहीं होगा तो बोलना, बस एक बार नाते नबी गुनगुना के देख। बस एक बार। देखिए, बहुत देर से आप लोग नात सुन रहे हैं। नात भी बहुत बड़ी इबादत है। हज़रत इमाम बुसीरी को जब फालिज मार लिया था, आप उठने बैठने के लायक नहीं थे, तो परेशान हो गए, अपनी ज़िंदगी से तंग आ गए। जो कोई भी फालिज का बीमार अगर हो जाएगा तो वो तंग हो जाता है। तंग हो गए। एक दिन सोचा लाओ नबी की नात लिखूं। आपने नात लिखना शुरू किया। 160 अशार आपने नात लिखी। कितना? 160। 50 10 60। वो पर्चा तकिए के नीचे रख के सो गए। रोते रोते ख्वाब में मदीने वाले तशरीफ़ ले आते हैं। इरशाद फरमाते हैं, बुसीरी ज़रा वो नात हमें तो सुनाओ जो अभी तुमने लिखी है। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम बुसीरी फरमाते हैं कि मैं नबी की बारगाह में खड़ा हुआ और नात शरीफ सुनाने लगा। मेरे आका खुश हो गए, खुश हो गए। अपना चादर शरीफ उठा के मेरे कंधे पे रख दिया इनाम के तौर पे। आप लोग पैसा देते हैं, नबी मुख्तारे कुल हैं, जो जिसको जो चाहे अता करते हैं। वो जिसको जो चाहे। तुम हश्र के मालिक हो, जो चाहो जिसे दे दो। जन्नत भी तुम्हारी है, कौसर भी तुम्हारा है। अल्लाह ने अपने महबूब को सारी कायनात का मालिक बनाया है। आप फरमाते हैं कि जब मेरे कंधे पे इनाम के तौर पे मेरे आका ने चादर शरीफ रख दी, सरकार पूछते हैं, बुसीरी और कुछ चाहते हो? तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, एक इनाम आपने अपनी जानिब से दी है, दूसरा इनाम मेरे मांगने पे मिल जाए। फरमाते हैं, मेरे आका क्या चाहते हो? कहा, आका मैं जिस बीमारी में मुब्तला हूँ उससे शिफा हमें अता हो जाए। मेरे आका अपना दस्त रखते हैं। इमाम बुसीरी फरमाते, मैं ख्वाब में ही खड़ा हो जाता हूँ। सो रहा था, लेकिन जैसे ही मेरे आका ने हाथ रखा, ख्वाब में ही मैं खड़ा हो गया। जब खड़ा हो जाता हूँ मेरी नींद खुल जाती है। सुभान अल्लाह। मैं देखता हूँ यार मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर चादर पे नज़र पड़ती है तो जो इनाम के तौर पे आका ने दिया था वो आपके कंधे पे रखा हुआ था। गए फजर की नमाज अदा करने के लिए, लोग मुबारकबाद देने लगे, बुसीरी मुबारक हो, तुम्हारे पैर अच्छे हो गए, बीमारी अच्छी हो गई। तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि यार वो नात हमें भी तो सुनाओ जो कल तुमने आका को सुनाया है। तो इमाम बुसीरी कहने लगे, यार नात तो मैंने आका को सुनाई, तुम्हें कैसे पता? कहा, जब तुम आका को सुना रहे थे ना, उस महफिल में मैं भी मौजूद था। नात भी बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन सुन्नियों एक कमी है हम लोगों में, ये हु हल्लड़ बहुत ज्यादा है। शायरी ऐसी है कि लोग उस शायरी में गुम हो जाते हैं। बस नारा लगाओ, उठो बैठो, इसी को लोग हम समझते हैं अहम। नहीं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, अल्लाह के हबीब के चाहने वाले हैं। जब तक अमल हमारे अंदर नहीं होगी कोई कामयाबी नहीं अता होगी रब की जानिब से, कोई भी कामयाबी। चादर, गागर, कव्वाली, ये जलसा, ये जुलूस सब किनारे रखा रहेगा। पहले जो मेन लाइन है उसको क्लियर किया जाएगा। नमाज पढ़े थे कि नहीं दुनिया में? अब आप ही जी जाने 4 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग नमाजी होंगे। पहले तो 1 ही 2 लोग थे, अब अल्लाह जाने कितने लोग हुए होंगे। लेकिन नहीं, नमाज पढ़ो। नमाज ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत है, अल्लाह ताला मैदान हश्र में हुक्म देगा। रब जब अपना जलवा दिखाएगा, अपना जलवा, और रब का जलवा अल्लाहु अकबर। इतना सा काम हजरते मूसा न कर सके, वो सामने थे और नजारा न कर सके। सुभान अल्लाह। हजरते मूसा जिस जलवे की देखने की ताकत न रख सके, बेहोश हो गए। रब अपना जलवा दिखाएगा, मत कितना जितना कम समझ लो, बस उतना। सुई के करोड़ों हिस्से से भी कम, 1 अरब हिस्से से भी कम, जितना कम समझ लो, रब अपनी तजल्ली का मुजाहरा पेश करेगा। अब उस जलवे को जब नबी की उम्मत देखेगी ना, तो सजदे में लोग जाना चाहेंगे शुक्रिया के तौर पर। तो उनके पीठ पर जिन्होंने दुनिया में नमाज नहीं पढ़ी होंगी, एक मेख, एक खीला, एक जो है लोहे की राड, पीठ पे अल्लाह ताला जड़ देगा कि तुम्हारी कमर झुकेगी नहीं।
बस पकड़ लिए जाओगे। ये हैं गद्दार, ये हैं लोग गद्दार जो कि इस्लाम के मानने वाले थे, चाहने वाले थे, लेकिन मेरे सामने झुकने वाले नहीं थे। अब जब गद्दारी का सबूत तुम्हारे न झुकने पे हो जाएगी तो अमाल और हिसाब व किताब तो बाद में होगा। बेशक हक है। सुन्नी मुसलमानों, हम अपने जिंदगी के मालिक हैं। अल्लाह ने हमें अख्तियार बख्शा है। हाँ, अल्लाह ने हमें अख्तियार बख्शा है। जैसे हम अपने बच्चों पे अख्तियार जताते हैं, अपने घर वालों पे अख्तियार जताते हैं, ये अल्लाह का हुक्म है कि दुनिया में जब तक रहो तो मेरी हम्दो सना के साथ साथ मेरी इबादत भी करो। बेशक हक है। वरना इतनी मार पड़ेगी ना, इतनी मार पड़ेगी कि सब बेकार हो जाएगा। ये हुआ में कोई असलियत नहीं है। सच्ची मोहब्बत जिसको कहते हैं, कामयाबी सच्ची मोहब्बत। अब सच्ची मोहब्बत की दलील हम नहीं देंगे, न कोई दे सकता है। वो आदमी खुद समझ ले कि सच्ची मोहब्बत कहते किसी हैं। खुदा की कसम, हम दुनिया के गम में कितनी रातों को रोते हैं, कितनी परेशानियों में आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन कोई भी इस महफिल में ऐसा नहीं होगा जो कि रब के खौफ से और नबी की मोहब्बत में अपनी आंखों से आंसू निकाला हो। तो क्या सच्ची मोहब्बत? ये खास सच्ची मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं, ये बगावत है। बगावत, ये बेवकूफी है। जिसमें उनकी मोहब्बत नहीं है, वाह वाह। जिसमें उनकी मोहब्बत नहीं है, जिसमें उनकी मोहब्बत नहीं है, जिसमें उनकी मोहब्बत नहीं है, वो इबादत इबादत नहीं है, वो इबादत इबादत नहीं है, वो इबादत इबादत नहीं है। और उनके मंगतों से आंखें मिलाए। मेरे आका के जो दीवाने, जो मंगते, जो साइल हैं, उनका ये मकाम है। उनके मंगतों से आंखें मिलाए, बादशाहों में हिम्मत नहीं है, बादशाहों में हिम्मत नहीं है। और अम्मा अब्बा वालों सुन लो, माँ खफा हो तो लगता है जैसे, माँ खफा हो तो लगता है जैसे, माँ खफा हो तो लगता है जैसे, मेरी किस्मत में जन्नत नहीं है, मेरी किस्मत में जन्नत नहीं है, मेरी किस्मत। तो मोहब्बत जताओ। मोहब्बत की थी कौन? एक वाकया, इसलिए टाइम बहुत कम मिला है। हजरत सलमान फारसी, बोल दो सुभान अल्लाह एक बार और। नेकियां बढ़ाने का ये जरिया है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सलमान फारसी कहाँ के रहने वाले थे? फारस के। आपको डाकुओं ने पकड़ लिया। मोहब्बत देखो किसे कहते हैं। तकरीरें तो आप हज़रात जानते हैं कि मैं करना चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, और जिस पहलू पे जाके करना चाहूँ कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने हमें आपकी खिदमत की वजह से इतना नवाजा है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डाकुओं ने पकड़ लिया, अगवा कर लिया, जाके बाजार में बेचे। कहाँ? बाजार में। और आगे बिके, और आगे बिके, और आगे बिके, और आगे बिके, बिकते 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 मदीने पहुंच गए। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की,
चल मदीने चलते हैं, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफ़ा गुलामों की। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल जिंदाबाद, सरकार की आमद, मरहबा, मक्के की आमद, महबूब सबाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, मुस्तफ़ा 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 गुलामों की किस्मतें। बोल दो यार, जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। कहाँ पहुंचे? मदीने शरीफ। अब कहाँ बिके? मदीने में। देखो इश्क क्या है। इश्क जो होता है, इश्क जब अंगड़ाई लेती है ना, तो उसे कोई रोक नहीं पाता, कोई रोक ही नहीं पाता, कोई रोक पाता ही नहीं। इश्क उसे कहते हैं। एक यहूदी के यहाँ बिके थे। बड़ा चालाक था यहूदी। 4 आदमियों का काम अकेले हजरत सलमान फारसी से लिया करता था। सलमान फारसी ने सोचा था कि यार चलो मदीने शरीफ में पहुंचूंगा तो काम वगैरह निपटा कर नबी की बारगाह में पहुंच जाऊंगा। अल्लाहू अकबर। नबी की बारगाह में पहुंच जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक दिन सोचा यार मदीने में रहकर आका का दीदार ना हो सके, ये कैसी बदनसीबी है। खूब जी भर के मेहनत किए, खूब दम तोड़ के मेहनत किए। मगरिब के वक्त अपने काम को पूरा कर लिया और मगरिब की नमाज जाके आका के पीछे अदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। आका के पीछे अदा किए। नमाज हो गई, सारे सहाबा चले गए, प्यारे आका आगे तशरीफ फरमा है। सलमान फारसी पीछे बैठे आका के चेहरे को देख के रो रहे थे। अल्लाहू अकबर। मेरे आका की नजर पड़ी, इरशाद फरमाते हैं सलमान यहाँ आओ, यहाँ आओ। हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु पहुँचते हैं। सरकार पूछते हैं कि सलमान क्यों रो रहे हो? अपनी किस्मत पे नाज करो सलमान फारसी। अल्लाहु अकबर। आज गरीब या यतीम या परेशान शुदा इंसान अगर कभी रोए और कोई बड़ा आदमी उससे खैरियत पूछ लेता है तो उसका दिल इतना बड़ा हो जाता है। और जिसकी खैरियत मदीने के सारी कायनात के मालिको मुख्तार पूछ रहे होंगे, अब बताओ वो अपनी किस्मत पे कितना नाज करेगा। सलमान क्यों रो रहे हो? या रसूल अल्लाह, इसलिए रो रहा हूं कि मेरा मालिक बड़ा कमजर्फ है, इतना मुझको काम दे देता है कि मैं आपके पीछे हर वक्त की नमाज अदा करना चाहता हूं, लेकिन आका इतना काम हमें दे देता है कि हम काम से फुर्सत ही नहीं पाते। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अच्छा ये बताओ क्या चाहते हो तुम? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सलमान चाहते क्या हो? खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। और तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश। अहद और अहमद में क्या तमाशा हो रहा है? तमाशा तो देखो कि दो
दोज़ख की आतिश, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। सलमान क्या चाहते हो? आका पूछ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत सलमान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आज़ादी चाहता हूँ। मैं गुलाम क्या चाहेगा? आज़ादी ही चाहेगा। कहा अच्छा पूछो, जाओ अपने मालिक से पूछ के आओ कि कीमत क्या लेगा, तुम्हारी आज़ादी के बदले में कीमत क्या लेगा। हो सकता हो कि सुने हो या न सुने हो इन बातों को, लेकिन सुन लें। मेरे आका पूछ रहे हैं, जाओ पूछो अपने मालिक से कितना कीमत लेगा। हजरत सलमान जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते गए। कहा भाई सुन, अब मैं तुझसे आज़ाद होना चाहता हूँ और कीमत बता। तो यहूदी बड़ा चालाक था। आज भी यहूदी, नसरानी, फिलिस्तीनी, इजराइली सब चालाक हैं। बेवकूफ़ तो सुन्नी लोग हैं। भाई भाई में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, माँ बेटी में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, ननन भौजाई में झगड़ा, देवरानी जिठानी में झगड़ा, जहां देखो वहां झगड़ा, झगड़ा ही झगड़ा, कोई समझाने वाला नहीं है। अच्छा, तमाम बुराइयां हमारे अंदर, बेनमाजी, हम बेरोजगार, हम मक्कारी, दगाबाजी, फौरेबी हमारे अंदर, और फिर भी कहते हैं यार अल्लाह ताला न जाने का है हमको परेशान कर रहा है। पूरा पूरा साल गुजर जाता है, कुरान कभी खोल के देखते ही नहीं, फिर भी कहते हैं यार काहे परेशान है हम। सारी परेशानी आने वाले काम हम करते हैं और कहते हैं कि परेशानी क्यों आ रही है। हमारी परेशानी दूर कहाँ होगी, अल्लाह कहाँ मिलेगा। हम खटिया पे सो के कहते या अल्लाह तेरा शुक्र है, कहीं दावत में खा लिए या अल्लाह तेरा शुक्र है। कभी मुसल्ले पे जाकर वजू करके 2 रकात फजर की सुन्नत, 2 रकात फजर का फर्ज पढ़ के नहीं कहते कि अल्लाह तेरा शुक्र है। हम थोड़ा सा पैसा पा जाते हैं, कमाई का जरिया अच्छा जो है सबब बढ़िया बन गया, कारोबार अच्छा चलने लगा, तो सोचते हैं कि हम कामयाब हो गए। नहीं, फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तला, इंसान मैं तुझे आजमाता हूँ, फ़अकरमहू व नअमहू फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। तुम्हें दौलत देकर, बेटा और बेटी देकर, कारोबार देकर मैं तुम्हें आजमाता हूं। अमा जब अल्लाह खुश होता है, देखिए सच्ची बात बताने जा रहा हूं कि जब अल्लाह खुश होगा हमसे तो हमें दौलत और तमाम चीजें तो अता करेगा ही, लेकिन जब अल्लाह खुश होगा तो हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता करेगा। हम कहते हैं कि नमाज नहीं, अमा तुम क्या कहोगे, तुम्हें रब तौफीक ही नहीं दे रहा है कि तुम उसके घर तक पहुंचो। रब चाहता ही नहीं कि तुम उसके घर पे आओ, सवाली बन के अपनी परेशानी दूर करो। मेरे आका फरमाते हैं भोर के वक्त सुबह सादिक के बाद आसमाने दुनिया पे रब ताला तशरीफ, जब रब का जलवा तशरीफ लाता है और आवाज लगाता है कोई जिसके घर में कोई ऐसी बीमारी हो, बीमार हो जो कि ला इलाज हो, परेशान हो, परेशानी दूर नहीं हो रही है, मैं खुदा उसकी परेशानी को दूर करूंगा। है कोई? और हम चारपाई पे टांग फैलाए सोए रहते हैं। बताओ कभी परेशानी दूर होगी? होगी ही नहीं। अपनी जिंदगी को कामयाब करना चाहते हो, देखिए हम यहाँ हमेशा बोलते हैं, बस उस बात को पूरा कर दूं उसके बाद बात खत्म, क्योंकि 2 बहुत अच्छे नात खां भी पढ़ना है। हजरत सलमान गए, कहा भाई आज़ादी चाहता हूं मैं। कहा ठीक है, आज़ाद होना चाहे तो कहा। ले गया यहूदी एक मैदान में, बहुत बड़ा मैदान था। कहा इसमें 300 खजूर के दरख्त लगाओ और उसकी सिंचाई, गुड़ाई, निराई करो, और जब बड़े बड़े हो जाएं और एक भी दरख्त अगर नहीं हुआ तो आज़ादी नहीं, एक भी दरख्त अगर बड़ा नहीं हुआ तो आज़ादी नहीं। 299 हुए, आज़ादी नहीं। और जब बड़े बड़े हो जाएं सब में पक्के पक्के खजूर आने चाहिए, अगर एक में भी खजूर नहीं आया तो भी आज़ादी नहीं। अब बताओ इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद जाहिर सी बात है यार, इस साल आम में बौर आता है, अगले साल नहीं आता, कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी है कि हर साल आम बौर आए? कभी नहीं, कभी आता है कभी नहीं आता। लेकिन
हजरत सलमान तो इंसान ही थे, सोचने लगे यार इतनी बड़ी जो है उसने कीमत तलब कर ली है, कैसे होगा। आए, चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सलमान क्या हुआ। हजरत सलमान अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये कीमत उसने मांगी है। मेरे आका मुस्कुरा देते हैं और फरमाते हैं सलमान सौदा तो बड़ा सस्ता करके आए हो, सौदा बड़ा सस्ता करके आए हो। मैंने तो सोचा था वो बहुत बड़ी कीमत मांगेगा, लेकिन ये सौदा तो बड़ा सस्ता है। ऐसा करो जाओ 300 खजूर का कलम ले आओ, उसे तराशो, चलो कलम गड्ढा तुम खोदना, कलम मैं लगा दूंगा, पानी तुम डाल देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। हज़रत सलमान 300 कलम तैयार करते हैं। इसमें बातें बहुत सी हैं, लेकिन सिर्फ मैं इस टाइपिड को पूरा करना चाहता हूँ। गट्ठर लगा टांग अपने कंधे पे रखते हैं, कहा गिन लो, कम नहीं होने चाहिए, उसकी शर्त है ना 299। कहा आका 300 पूरे हैं, चलो गड्ढा खोदते हैं। मेरे आका अपने दस्ते कुदरत से उस जो है कलम डाल गाड़ते हैं। हजरत सलमान पानी डालते हैं, पूरा 300 का 300 लग गया। आका ने इरशाद फरमाया सलमान चलो इंशाअल्लाह सुबह देखा जाएगा। हजरत सलमान सहाबी थे ना, सरकार की एक एक बात पे मेरे तमाम के तमाम सहाबा गौर करते थे। ये सुबह क्या देखा जाएगा। आए, रात भर नींद न लगी, फजर की अजान हुई, नमाज अदा किए। नमाज अदा करने के बाद जब दौड़ के जाके देखते हैं, वो जो रात में कलम लगाए हुए थे ना, वो पक्के पक्के खजूर वाले दरख्त बन के एक बाग तैयार हो गया। सारे के सारे दरख्त वो कलम दरख्तों की शक्ल में हो गए और सब में पक्के पक्के खजूर निकल आए थे। हजरत सलमान ने जब इतना देखा तड़प जाते हैं, जाके यहूदी के पास कहते हैं यहूदी चल अब तू अपनी बाग संभाल, मैं नबी की गुलामी संभालूंगा, मैं नबी की गुलामी संभालूंगा। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। यहूदी ने सुना हाँ बाग, हाँ जहन में बाग, असली बाग तो नहीं, जहन में ये बाग तैयार हो सकती है, लेकिन कहा चल देख तो। अब जब आके देखता है यहूदी, कहते हैं ना जमीन पैर तले जमीन खिसक जाए। माँ ऐसा मौजिज़ा अगर कोई देख ले तो बताओ, जो कि अनहोनी बात, अजूबा बात बिल्कुल। हजरत सलमान कहा तू बाग संभाल, मैं नबी की गुलामी संभालूंगा। अब सलमान चलने लगे, वो यहूदी कदमों पे गिर गया और कहने लगा सलमान तुम भी आजाद, ये बाग भी आजाद। जिस नबी की गुलामी की तुम बात कर रहे हो, मैं भी उसी नबी के गुलाम बनने के लिए चलूंगा। वो यहूदी भी जाके नबी की बारगाह में इस्लाम के अंदर दायरे में बामुशर्रफ कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है और नबी की गुलामी में शिरकत कर लेता है। जो नबी का सच्चा वफादार होता है, मेरे आका किसी न किसी तरीके उसकी इमदाद जरूर फरमाते हैं, उसकी मदद फरमाते हैं, उस पे करम फरमाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। याद रखो, लेकिन सच्ची मोहब्बत होगी तो ये हु हा वाली जो मोहब्बत है ना, बस यहीं तक रह जाएगी। रात में सोओगे, सुबह फजर गायब हो जाएगी, सुबह सब नील बटा सन्नाटा हो जाएगा। लेकिन अगर सच्ची मोहब्बत, मोहब्बत इसकी दलील देने की जरूरत नहीं, जिसे मोहब्बत कहा जाए, मोहब्बत उसे कहते हैं नबी की तड़प में कभी आंखों में आंसू आ जाए, ये है मोहब्बत। अल्लाह के खौफ से कभी आंखें नम हो जाएं, ये मोहब्बत। बेटी को जब लोग विदा करते हैं आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि बाप बेटी से जुदा हो रही है, अब आंखें नम हो जाती, दिल तड़प जाता है, ये है सच्ची मोहब्बत। बीवी कभी बीमार हो जाती है, इलाज पे इलाज लोग करते हैं, ठीक नहीं होता, बाप परेशान होकर, शौहर परेशान होकर रोने लगता है, ये है असली मोहब्बत। हम दुनिया की मोहब्बत में रोते हैं, लेकिन खुदा की कसम अपने आका की मोहब्बत में कभी नहीं रोते। तो सच्ची मोहब्बत दिल में पैदा करो, अल्लाह का खौफ सच्चा अपने दिल में पैदा करो, तो इंशाअल्लाह रब की रहमत हमारी है, मेरे आका हमारे हैं। और जब मेरे आका और मेरा रब हमारा हो जाएगा तो दुनिया हमारा बाल बेका न कर पाएगा। मुस्तफ़ा गुलामों की हमको जो भी मिलता है, उनके दर से मिलता है, उनके दर से मिलता है। मुस्तफ़ा के टुकड़ों पर खुश नसीब पलते हैं, मुस्तफ़ा के टुकड़ों पर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।